लेकिन मनीष कश्यप पे जो एनएसए एक्ट लगा दिया गया है, ये एनएसए एक्ट का मतलब क्या है आप बताइए। भी आवाज उठाया गया था। सर हम बताएंगे आपको, हम एक बताएंगे। देखिए, किसी दूसरे मुद्दे को किसी दूसरे मुद्दे से जोड़ना कतई ये सही नहीं है कि तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो। अरे तुम्हारा ही तो राज है यहाँ पर। तुम चाहो तो मनीष कश्यप को आतंक का सरदार कह दो। मनीष कश्यप दोषी है कि सरकार दोषी है? मनीष कश्यप दोषी है कि सरकार दोषी है? मनीष कश्यप दोषी नहीं ना। मनीष कश्यप तो अब अपराधी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। मनीष कश्यप पे एनएसए एक्ट लगा क्यों दिया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप आते हैं बेतिया से और बेतिया है नेपाल से, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप बिहारी नहीं नेपाली है। बॉलीवुड में हमारे धर्मों को धज्जियां उड़ाई जाती है, क्या वहाँ पर राष्ट्रद्रोह नहीं लगना चाहिए? और मनीष कश्यप पर राष्ट्रद्रोह का लगा दिया गया है। कैसे साथ निभा पाए जो निश्चल पथ के राही है, सरकारी हर कामों में जी भर तानाशाही है, जेलों में रहना था जिनको वो कुर्सी पर बैठे हैं। मदुरई कोर्ट में उनको फटकार लगाकर छोड़ दिया कि कोई भी पुख्ता सबूत प्रशासन रिमांड पे रिमांड ली, लेकिन कोर्ट के सामने और जज के सामने वो पेश नहीं कर पाई। तो मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार का ब्रांड बन चुका है, और मनीष कश्यप के विरोधियों के लिए खुशखबरी इस बात की कि मनीष कश्यप पे एनएसए एक्ट लगा दिया गया है, रासुका एक्ट लगा दिया गया है, और मनीष कश्यप को एक राष्ट्रद्रोही अपराधी बना दिया गया है। तो जो लोग मनीष कश्यप का विरोध करते हैं वो लोग खुश हो जाइए और खुशियां मनाइए, और अपने अपने घर में और चौक चौराहे पे लड्डुआ और पपड़ियां बांटिए आप लोग, क्योंकि मनीष कश्यप अब बहुत ही जल्द वापस नहीं आने वाले हैं। और मनीष कश्यप अब एक अपराधी के तौर पे, एक संदिग्ध के तौर पे अब जेल के सलाखों के अंदर रहने वाले हैं। और इसी बात पे चर्चा करने के लिए, और ये जो एनएसए एक्ट होता है, जो ये रासुका एक्ट होता है, जो मनीष कश्यप पे लगाया गया है संदिग्ध के तौर पे, वो क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, ये हम अपने दो मित्रों से बात करेंगे। बाकी आप लोग तो ये न्यूज सुन ही चुके होंगे कि मनीष कश्यप को अपराधी घोषित कर दिया गया। तो पहले तो आप दोनों को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद के साथ साथ हम पूरी बिहार की जनता से ये भी कहना चाहेंगे कि ये सरकार की जो केक वाली दोस्ती है ना, वो आपको मुबारक हो। ठीक है, लेकिन मनीष कश्यप पे जो एनएसए एक्ट लगा दिया गया है, ये एनएसए एक्ट का मतलब क्या है आप बताइए। देखिए, एनएसए एक्ट यानी कि रासुका का मतलब ये होता है कि संदिग्ध के तौर पर आपको नजरबंद किया जाता है। जैसे ही सरकार या फिर पुलिस प्रशासन को आप पर शक होता है, उसके बाद आपको उठा लिया जाता है बिना किसी वारंट के, बिना किसी केस के, आपसे पूछताछ करने के लिए, और वो क्रमशः 3-3 महीने के लिए बढ़ते रहता है। यानी कि मैक्सिमम 3 महीने तक आप पर एनएसए एक्ट लगाया जाएगा, पुनः आपको उस पर चार्ज बढ़ाया जाएगा, पुनः फिर 3 महीने, यानी कि 4 बार वो लगातार 3-3 महीने तक होगा, और मैक्सिमम 1 साल तक आपको एनएसए एक्ट लगा करके आपको जेल में नजरबंद कर दिया। अब आप लोगों को हम अच्छे तरीके से बताते हैं कि मनीष कश्यप जितने दिनों से गिरफ्तार है, और जिस तारीख से गिरफ्तार है, और जितने दिनों तक बिहार में मनीष कश्यप पे कार्रवाई चलती है, फिर यहां से ईओयू की टीम जो है वो जांच पड़ताल करती है, रिमांड पर लेती है, मनीष कश्यप से पूछताछ किया जाता है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता है बिहार सरकार का, ईओयू टीम का। तब जाकर मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजा जाता है। फिर तमिलनाडु भेजने के बाद भी तमिलनाडु प्रशासन का पेट नहीं भरता है। मनीष कश्यप से जो वो लोग उगलवाना चाहते हैं, जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं, जो आरोप जबरदस्ती मनीष कश्यप पे लगाना चाहते हैं, वो आरोप नहीं लग पाता है। तो फिर मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है, रासुका एक्ट लगा दिया जाता है कि आपको एक अपराधी के तौर पे संदिग्ध रूप से आपको देखा जाता है, और आपको नजरबंद करके जेल के सलाखों के पीछे रखा जाएगा। क्या ये सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि संदिग्ध मत बोला कीजिए। अरे मनीष कश्यप कोई चोर है, डकैत है, आतंकवादी है? संदिग्ध वहां पर होता है कि जब कोई बाहर से लोग जब हिंदुस्तान में कोई प्रवेश करता है बॉर्डर वाले इलाके में, तब वहां की प्रशासन वहां पर पकड़कर और उसे संदिग्ध के तौर पर पूछताछ करती है। अच्छा, ये बताइए सर, हम लोग तो संदिग्ध नहीं बोलेंगे या उनको संदिग्ध के तौर पे हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो सरकार है, बिहार सरकार या भारत सरकार बोले, वो संदिग्ध बता रही है, तो अब हम लोग क्या करें? सबसे बड़ी बात कि जो केक वाली सरकार है, पहले उन लोगों की मुबारक हो। और देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है, 3 कंडीशन में लगता है कि तो बड़े बड़े अधिकारी लगाएंगे या राज्य सरकारें लगाएंगी। अधिकारी के द्वारा ये एक्ट नहीं लगाया गया है, सरकार के द्वारा यहाँ पर एक्ट लगाया गया है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को दबाने के लिए सरकार के द्वारा ये एक्ट लगाया गया है। बेशक मनीष कश्यप को दबाने के लिए ये एनएसए रासुका एक्ट लगाया गया है। और हम आपको बता दें कि आपने इन्होंने एक सवाल किया कि कहीं ना कहीं जब बाहर से लोग आते हैं हमारे देश में, तो जो हमारी नेशनल एजेंसियां हैं पूछताछ के लिए उनको रासुका एक्ट लगा करके और संदिग्ध के तौर पर जेल में करती है।
है। सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप आते हैं बेतिया से और बेतिया है नेपाल से, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप बिहारी नहीं नेपाली हैं। शायद इस उनको संदिग्ध रूप से देखा जाए। बेशक एकदम सही आपने कहा। अब आपको हम बता देते हैं कि जो ये सरकारें हैं, चाहे वो स्टालिन की सरकार हो, चाहे ये नीतीश सरकार हो, चाहे तेजस्वी सरकार हो, लाडले तेजस्वी बाबू ही तो अभी बिहार की कमान संभाले हुए हैं और नीतीश बाबू तो यहाँ से अब जा रहे हैं दिल्ली की कमान संभालने के लिए। तो जब मनीष कश्यप एक बिहार गरीब मजदूरों की बात करता है, जब मनीष कश्यप स्वास्थ्य पे बात करता है, रोजगार पे बात करता है, बिहार की पलायन पर बात करता है, बिहार की मजदूरों पर बात करता है कि आखिर यहाँ बिहार में पलायन क्यों है, बिहार के मजदूर क्यों जाते हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए, क्या ये दिखाना गलत है? अपने स्टेट में क्या होता है मजदूरों के साथ, अगर हम गलत हो सकते हैं, ये गलत हो सकता है कि आप भी गलत हो सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप पूछ सकते हैं क्या बिहार में जितने भी मजदूर जाते हैं प्लान करके, क्या वहाँ पर उन लोग गलत व्यवहार होता है कि नहीं होता है? देखिए, गलत व्यवहार होता है कि नहीं होता है, लेकिन इन सारे लोगों से हम पूछने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, बोलिए। आप मनीष कश्यप पे बात कर रहे हैं, यही सेम मैटर हाथरस केस में जा रहे थे, योगी सरकार में जी। उनको उठाकर कितने महीने के लिए बंद किया गया, उन पे कौन सा एक्ट लगा था वो हमको आप जरा बताइए। योगी सरकार पे, योगी जी पे कौन सा एक्ट लगा था? योगी जी कौन सा केस करके उठवाए थे? गाजियाबाद पुलिस एक पत्रकार को उठाया था ना, उसको कौन से उठाया था, कितने दिन बंद रहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट से उसको बेल मिला, वही बात है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के तो चीफ जस्टिस क्लियर कट बोले हैं कि भाई पत्रकारिता पे ये बैन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सरकार जो उसका फेलियर देखा होगा उसमें पकड़ा होगा। तो फिर आखिर ये बताइए सर कि मनीष कश्यप को फिर एनएसए एक्ट क्यों लगा दिया जाता है? मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का आने दीजिए फैसला, सर्वोपरि हम फिर उसमें। अब आप एक बात बताइए कि जब वो किसी में के वो आपको भी पता होगा ना कि किसी को उठाया गया था हाथरस वाले रेप केस में, किसी का वो जा रहा था, उसको बीच रास्ते से उठा लिया गया, पता है ना आपको क्यों उठाया गया? देखिए, उस पे क्यों नहीं आवाज उठा पत्रकारों लोगों का? पत्रकारों लोग देखिए कहीं ना कहीं उस मामले पे भी आवाज उठाया गया था। एक मिनट सर, हम बताएंगे आपको, हम एक बताएंगे। देखिए, किसी दूसरे मुद्दे को किसी दूसरे मुद्दे से जोड़ना कतई ये सही नहीं है। अब एक बता देते हैं जो मुद्दे, देखिए मेन मुद्दा पत्रकार वो दूसरा मैटर उठा रहा था, ये दूसरा मैटर उठाए हैं। मामला मनीष कश्यप पर चल रहा है तो ये मनीष कश्यप पर ही चर्चाएं होनी चाहिए ना। अब चूंकि हम बात करें हाथरस सर, अभी हम बात करें योगी सरकार का भी। 1 महीना पहले एक वहाँ के कोई विधायक है, वहाँ से एक यूट्यूबर उनसे सवाल, हमारी गांव की गली खराब क्यों है, तो उन पर FIR करके जेल में 13 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है कि यहाँ पे सरकार के विरुद्ध जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। इसका मतलब आपको क्या लगता है? मनीष योगी सरकार हो, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी सरकार हो, एक सरकार दोषी नहीं है, एक सरकार दोषी नहीं है, सरकारें किसी की भी हो, सरकार दोषी है। हाँ, सरकार दोषी। अब इसमें मनीष कश्यप दोषी है कि सरकार दोषी है? मनीष कश्यप दोषी है कि सरकार दोषी है? मनीष कश्यप दोषी नहीं ना, मनीष कश्यप तो अब अपराधी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। मनीष कश्यप पे एनएसए एक्ट लगा क्यों दिया जाता है? तो ये तो अब न्यायपालिका ही ना उसका फैसला करेगी, जब वो दरवाजा खटखटाए हैं तो।